रमजान जैसे मुबारक महीने के अंदर सहर इफ्तार के वक्त में लाइट चली जा रही है, सहरी करने को बैठ रहे लाइट चली जा रही है, इफ्तार करने का वक्त 5 मिनट रहेगा लाइट चली जा रही है, लोग धूप से बेहाल है, मर रहे, कड़कती धूप है, लाइट चले जा रही। तो ये खास तौर से जो है तो मुसलमान को सताया जा रहा है और उससे भी ज्यादा खास बात यह कि रमजान के महीने में सताया जा रहा है। ये हमने तमाम बातें जो है तो मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी है। मैं राज ठाकरे को ये चैलेंज करता कि बहुत हनुमान चालीसा कर रहा, तो तू हनुमान चालीसा पढ़ के बता, तेरे को याद है कि हनुमान चालीसा? नहीं तो मैं अजान दे के बताता, मेरे को अजान याद है। तू हमारे हिंदू भाइयों को भड़का के वर्गला के जो है तो मस्जिद के सामने भिजा रहा, स्पीकर उतारने लगा रहा, इससे क्या होगा? मुसलमान गुस्से में आएंगे, झगड़ा होगा और फिर जो है तो वो वाद विवाद होगा और गुने दाखिल होंगे। अरे तेरे बच्चे के ऊपर गुना दाखिल होने ना, तेरे ऊपर गुना दाखिल होने ना, तू जाना मस्जिद के सामने, दूसरों को कहीं को भेज रहा। अगर मुसलमान अपने वाली पे आ गया ना तो ये राज ठाकरे के जैसे लोग कहीं भी नहीं लगते, मगर हमारी इस्लाम की तालीमात है और ये शहर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलता है, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जला लाता है। सुन ले राज ठाकरे, जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जला लाता है, फिरौन का सर उठता है तो फिर मूसा कोई पैदा होता है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं बाजीपुरे के माजी नगर सेवक जफर बिल्डर साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं और हमने बारहा देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने अपने वार्ड के लिए और शहर के लिए बहुत आवाज़ उठाई है पानी की समस्या को लेकर। चलिए जानना चाहते हैं कि उनकी कोशिशें कहाँ तक कामयाब हुई और आगे उनका लाएअमल क्या है। सर, इसके बारे हमारे चैनल में स्वागत है। आपने बहुत जोर से आवाज़ उठाई है, पूरे शहर ने आपको सराहा है, लेकिन आज सूरत हाल क्या है इसके बारे में वजाहत कर दिया। देखिए, ये जो पानी का मसला है ये पूरे शहर के साथ में नहीं है जी, ये मसला सिर्फ हमारे मुस्लिम आबादियों के साथ में ही है। इंदिरा नगर है, बाईजीपुरा है, रोशन गेट है, किरारपुरा है, बारी कॉलोनी है, कटकट गेट है, ये मुस्लिम बस्तियों के अंदर ही पानी की मसले हो रहे हैं। गंदा पानी आ रहा, 10-10, 12-12 दिन पानी नहीं आ रहा। रमज़ान जैसे मुबारक महीने के अंदर लोड सेटिंग हो जा रही है, सहर के वक्त में लाइट चली जा रही है, इफ्तार के वक्त में लाइट चली जा रही है, लोग धूप से बेहाल है, गर्मी से बेहाल है, ऐसे वक्त के अंदर जो तो लाइट चली जा रही है। और इसी बात को जो है तो हमने मद्देनजर रखते हुए महानगर पालिका के अंदर आवाज़ उठाई है। महानगर पालिका के अधिकारियों को हमने बार बार कॉन्टेक्ट किया है, लेकिन जब हमको ऐसा लगा कि यार ये प्रशासक लागू होने के बावजूद हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा, तो ऐसे में हमने जो तो महानगर पालिका की तमाम बातों को जो धांधलबाजियां हो रही है, हमने महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री जनाब उद्धव जी ठाकरे साहब को हमने 2 खत लिखे हैं। 2 खत के अंदर हमने अलग अलग मुद्दे उनको बताए हैं। सबसे पहला मुद्दा हमने उनको ये बताया है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर मुस्लिम बस्तियों के साथ में ये सौतेला सुलूक किया जा रहा है कि हमको 10 दिन के अंदर पानी आ रहा, उसके बाद में भी वो गंदा पानी आ रहा जी। इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए, हमने ऐसी उनसे मांग की है। दूसरी बात यह है कि रमजान जैसे मुबारक महीने के अंदर सहर इफ्तार के वक्त में लाइट चली जा रही है, सहरी करने को बैठ रहे लाइट चली जा रही है, इफ्तार करने का वक्त 5 मिनट रहेगा लाइट चली जा रही है, लोग धूप से बेहाल है, मर रहे, कड़कती धूप है, लाइट चले जा रही। तो ये खास तौर से जो है तो मुसलमान को सताया जा रहा है और उससे भी ज्यादा एक खास बात यह कि रमजान के महीने में सताया जा रहा है। ये हमने तमाम बातें जो है तो मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी है और महानगर पालिका के अंदर क्या क्या धांधलबाजी हो रही है ये भी हमने मुख्यमंत्री साहब को बताया है। और हमने ये खत के अलावा भी महानगर पालिका के अंदर जो चीजें हो रही है उसके सारे चीजें हमने डेटा हमने जमा की है, ये 2 साल के अंदर क्या क्या हुआ है, ये भी बात हम मैं मुख्यमंत्री साहब के सामने लाने वाला हूँ। वो चीजें मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने क्या क्या डाटा कलेक्शन किया है, मुख्यमंत्री साहब को मैं क्या क्या बताने वाला हूं। अभी जो है तो मैंने ये पानी के मसले के ऊपर और लोड सेटिंग के मसले के ऊपर आज जो है तो महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री जनाब उद्धव ठाकरे साहब को ये खत भेज दिया है। सर, अभी चलते चलते एक बात जो शहर में चर्चा का विषय बनी हुई, ये आपके मुलाकात का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चूंकि चर्चा का विषय है साहब, तो हमको हमारा काम पूछने का। जैसा आपने हमारे चैनल के माध्यम से खासदार साहब से बातचीत की थी, आपने वीडियोग्राफी बताई थी, पूरे शहर में आज बात के चर्चे है कि वह जफर बिल्डर साहब MM में प्रवेश करने वाले हैं या आने वाले इलेक्शन के चुनाव में आप MM का शहर। साहब, ये मेरा नहीं है, जनता का चर्चा है होटलों पे, चौराहे पे। तो इसकी वजाहत फरमा दे ताकि हमको कहीं फोन आते हैं उनको जवाब मिल जाए आपके माध्यम से। देखिए, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ जी, ये बात हकीकत है, लेकिन खासदार साहब तो पूरे जिले के खासदार है ना। जी जी, बराबर। उनसे कोई भी जाके मदद ले सकता और सबने लेना भी चाहिए। तो मैंने लिया तो क्या बात हो गई, जिले के खासदार है, चुन के आए हुए इलेक्टेड पर्सन है,
सबने लेना चाहिए उनसे फायदा। उनके पास भी शिवसेना वाले भी आ सकते, बीजेपी वाले भी आ सकते, राष्ट्रवादी वाले भी आ सकते, कांग्रेस वाले भी आ सकते, और जितने भी पक्ष है और या पक्ष में नहीं है, ये सारे लोग उनके पास में आ सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। मैंने भी बता दिया। ठीक है, यानी कि मतलब इसमें कोई राजनीति का कोई हिस्सा नहीं। नहीं, वो हमारे खासदार है, मैं उनसे मदद लिया मैंने उनसे। अब एक सवाल ये है कि आज हमारे महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है, लाउड स्पीकर उतारा जाए, ये सारी बातें हैं, तो इसके ऊपर आपने क्या मतलब मांग की सरकार से? देखिए, ये जो राज ठाकरे की बकबाजी जो चल रही है, इसके अंदर तो पहली बात तो कोई दम ही नहीं है। इसी ताल्लुक से मैंने महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री जनाब उद्धव ठाकरे साहब से ये मांग किया हूँ, जिसका लेटर ये है। इस मांग के अंदर मैंने बताया हूँ मुख्यमंत्री साहब को कि राज ठाकरे को, इनका जो पक्ष है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसके ऊपर बंदी लगाई जाए और राज ठाकरे के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और 3 तारीख तक उसने कहा है कि मस्जिद के ऊपर के लाउड स्पीकर निकाल दो। मैंने मुख्यमंत्री साहब को कहा कि 3 तारीख को दे, इसको 3 तारीख तक महाराष्ट्र में कहीं भी परमिशन ना दी जाए। सर, आपको लगता है कि जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, वाकई ये 3 तारीख तक लाउड स्पीकर उतर जाएंगे? ऐसा हो सकता है सर, ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण से? देखिए, मेरा भारत देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून के बनाए मुताबिक चलता है। यहाँ किसी के बाप का राज नहीं चल रहा जो मुंह उठाएगा और कुछ भी बोल देगा। मस्जिदों के सामने से लाउड स्पीकर निकाल के राज ठाकरे क्या साबित करना चाहता? ये हनुमान चालीसा बजा के क्या साबित करना चाहता? हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता, शर पैदा करना चाहता। मैं राज ठाकरे को ये चैलेंज करता कि बहुत हनुमान चालीसा कर रहा, तो तू हनुमान चालीसा पढ़ के बता, तेरे को याद है कि हनुमान चालीसा? नहीं तो मैं अजान दे के बताता, मेरे को अजान याद है। जब हनुमान चालीसा जी याद नहीं है तो क्यों हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा? क्यों बेवजह जो है तो गैर जरूरी बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल करने लगा रहा? तेरे घर से कोई जा रहा है क्या वहां पे स्पीकर उतारने के वास्ते में? नहीं जा रहा। तू हमारे हिंदू भाइयों को भड़का के वर्गला के जो है तो मस्जिद के सामने भिजा रहा, स्पीकर उतारने लगा रहा। इससे क्या होगा? मुसलमान गुस्से में आएंगे, झगड़ा होगा, और फिर जो है तो वो वाद विवाद होगा और गुनाह दाखिल होंगे। अरे तेरे बच्चे के ऊपर गुनाह दाखिल होने ना, तेरे ऊपर गुनाह दाखिल होने ना, तू जाना मस्जिद के सामने, दूसरों को कहीं को भेज रहा। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से जैसे हालात आए हैं, तो आज महाराष्ट्र हम जब देखा है, हमारा इतिहास गवाह है कि जिस तरह के हालात आए तो मुसलमान को डर हुआ, खौफ हुआ, ऐसा लगता था दंगे फिसाद हो जाएंगे। और अब महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है, एक नया चेहरा है, एक नया स्वरूप है, नई राजनीति है। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वाकई में समाज डरा हुआ है या आगे मजबूती से बढ़ेगा? अरे साहब, मैं सबसे पहले इनको बताता कि मुसलमान डरता तो किसके बाप से भी नहीं है। अगर मुसलमान अपने वाली पे आ गया ना तो ये राज ठाकरे के जैसे लोग कहीं भी नहीं लगते। मगर हमारी इस्लाम की तालीमात है और ये शहर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलता है, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। और हमको इस देश की कानून व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर, महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐसे लोग जिनके जो समाजों में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होंगी, हमको ये पूरा यकीन है। और जहाँ तक ये सवाल किया आपने कि मुसलमान डरा हुआ है या मुसलमान के ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है, तो साहब इस मौके के ऊपर मेरे को अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आता है। सुन ले राज ठाकरे, जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आता है, फिरौन का सर उठता है तो फिर मूसा कोई पैदा होता है। क्या बात है, यानी कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाला है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला भेजेगा और अल्लाह ताला ने वक्तों पर भेजा है। कि आपने नहीं देखा इससे पहले कि इसी तरह से जो इस्लाम के अंदर जो मुशरिकीन मक्का थे, क्या हाल हुआ उनका? हामान आया, शद्दाद आया, फिरौन आया, कारून आया, क्या हुआ इनका? कारून आज भी जमीन में धंस रहा है, फिरौन की लाश अभी भी पड़े वाली है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनके ऊपर अल्लाह के ऐसे अजाब नाजिल हुए। साहब, जब इतनी बड़ी बात हो रही है, सीधी सी बात है, तो फिर अपने उद्धव ठाकरे साहब, हमारा कानून जिंदा है। अगर ये बात कोई मुसलमान अगर कह देता है, ये कड़वा सच है साहब, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन एक चर्चा का विषय है कि बाहर बात हो रही है। अब कोई मुसलमान नेता आप जैसा अगर जज्बात बोल देता कि कल से मंदिरों पे घंटे नहीं बजेंगे साहब, तो उससे 2 मिनट में पुलिस अरेस्ट कर देती थी और पता नहीं कैसे खबर लगते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की चर्चा है। और आज इतनी बड़ी बात होती है, इस पर कोई कारण होती है। तो आप एक राजनेता है, आप सियासी नजर से क्या देखते हैं? राजनीति हो रही है, गंदी हो रही है, बुरी हो रही है, क्या हो रही है? देखो,
जो भी ऐसे 2% के फालतू नेता रहते जो दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते और संविधान का और कानून का उल्लंघन करते, ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं है मैं समझता। और ऐसे लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, हिंदू मुसलमान साथ साथ मिलके रहते हैं और किसी भी हिंदू भाई को मुसलमान के मकान से तकलीफ नहीं है और मुसलमान को हिंदू के मकान से या मंदिर से आरती से तकलीफ नहीं है। मेरे साथ में, मेरे वार्ड में, मेरे शहर में जितने मेरे साथी हिंदू भाई है, आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमको अजान से तकलीफ है। इसके राज ठाकरे के पेट में क्यों तकलीफ है ये मैं तुम्हारे को बताता। अभी जो है तो राज ठाकरे के सीट के ऊपर ईडी की जो है तो नोटिस लटक रही। अब इससे कैसे निकलना, तो बीजेपी के तलवे चाटना है जी। ये जो गवर्नमेंट के अपने बीजेपी के तलवे चाटने का काम कर रहा है, इसको किसी तरह से तो भी बचा लेना। ये सारी नौटंकी कर रहा और कुछ भी नहीं है। सर आज हम देखते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में और खासकर हमारे महाराष्ट्र में आज भी मस्जिद के बाजू मंदिर पाए जाते हैं, अजानें होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो आखिर क्या करें, इतने सदियों से कभी ये बात उठी नहीं और आज उठ रही है। तो क्या उस टाइम हिंदू सही नहीं थे या आज हिंदू सही हो गया है, कि उस टाइम मुसलमान सही नहीं थे आज मुसलमान सही हो गया है? इसके बाद थोड़ा बोलेंगे आप। देखिए, उस वक्त भी हिंदू सही था, उस वक्त भी मुसलमान सही था, आज भी हिंदू सही है, आज भी मुसलमान सही है जी। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। उस धर्म के कुछ लोग अच्छे बुरे हो सकते। जैसे अगर मैं बुरा हूं ना तो मेरे को बुरा बोलो, मेरे धर्म को बुरा मत बोलो। मैं बुरा हो सकता, मेरा धर्म कैसा बुरा हो सकता? अगर कोई हिंदू बुरा है तो उस हिंदू को बुरा बोलो, उसके धर्म को बुरा मत बोलो। अगर अब राज ठाकरे बुरा है, राज ठाकरे अगर कुछ भी बोल रहा, और देखो साहब डेनिस का ढाबा जब खुलता ना तो सिवाय बदबू के कुछ नहीं आती, तुम खुशबू की तवक्को उससे कर नहीं सकते। अब राज ठाकरे अगर बुरा बोल रहा तो बोलने दो, उसके धर्म को मत बुरा बोलो। उसका धर्म बुरा नहीं है, धर्म अच्छा है, राज ठाकरे बुरा है। कैसा जिस तरह से हालात आप उभर के आ रहे का वक्त तगाजा नहीं साहब, हमारे उलमा इकराम है, तमाम सियासी लोग हैं, इसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, सेना, जो भी आपने आपको सेकुलर होते साहब कि उन्होंने मिलकर एक जगह आकर नुमाइंदगी करना चाहिए एक कहने के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल हो। अब देखिए, मैं इतने बड़े ऊंचे लेवल का आदमी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरी कौम मिल्लत के लिए काम करता हूँ, आवाम का दुख दर्द अपने सीने में रख के काम करता हूँ और जितना मेरे से हो सकता, जितनी अल्लाह ने मेरी ताकत दिया है, जितनी अल्लाह ने मेरे को पोस्ट दी है, जितनी पब्लिक ने मेरे को पोस्ट से नवाजा है, उस लेवल से आगे जाकर भी मैं काम करने की हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। सर औरंगाबाद के पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को, हिंदुओं को क्या पैगाम देंगे आप इस तमाम विषय को लेकर, दोनों समाज को अपनी जानिब से? एक देश हित में तमाम महाराष्ट्र की जनता से, हिंदू मुसलमान भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे जो लीडर है जो दो समाजों में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करते हैं, मजहब की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। महाराष्ट्र के अंदर बहुत चैन और सुकून अमन कायम है, इसको कायम रहने दीजिए। अगर कुछ 19-20 होता है तो इसके अंदर गुने आपके बच्चों के ऊपर दाखिल होने वाले। ये राजनेता जो है तो अपने घरों के अंदर घुस जाएंगे, हमारे बच्चे जेलों के अंदर जाएंगे, माँ बाप कोर्टों के बाहर बैठे हुए रहते, पुलिस स्टेशनों के बाहर बैठे हुए रहते, हरसुल जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए 2-2 घंटे माँ बाप बाहर वेटिंग में बैठे हुए रहते। ये सारी परेशानी हमको झेलना पड़ती। बाद में कोई लीडर आगे खड़े नहीं रहता। बाद में राज ठाकरे नहीं आने वाला है तुम्हारे बच्चों की जमानत कराने के वास्ते में। मैं हिंदू से भी कह रहा और मुसलमान से भी कह रहा कि दोनों भी किसी के बहकावे में मत आइए। और एक जाते जाते एक आखिरी शेर में जनता के नाम करना चाहता हूं कि अभी जो हालत हाजरा है, हनुमान चालीसा बजाओ और स्पीकर उतारो, अजान बंद करो, डिस्टर्ब मत करो। तो मैं तमाम लोगों को जगाने के लिए कहना चाहता हूं कि हर मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा जी, हर मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्लों को करना होगा। इस तरह से आपने जफर बिल्डर साहब की बात को सुना और यकीनन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। आज पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान परेशान है, जिस तरह से मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर हलचल चल रही है। यकीनन आघाड़ी सरकार भी अपनी तरह से पूरी प्रयास कर रही है कि हालात काबू में रहे, हालात बिगड़े ना।
लेकिन एक सवाल फिर एक तमाम लोगों के जहनों में आ रहा है, हम जनता के बीच में हम भी घूमते हैं और जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। जो जनता के मन में आता है, जो हम सुनते हैं, और वही बात हम महाराष्ट्र सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को काबू में कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार यकीनन अपना काम करेंगे। और इस तरह के लोग, हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन तमाम का कर्तव्य बनता है कि इस तरह से खुलकर सामने आए, सरकार कुछ संदेश दे और कड़ा संदेश दे, ताकि हमारी लोकशाही मजबूत हो सके और हिंदू मुस्लिम एकता भी मजबूत हो सके। यह समय की ज़रूरत है।